इमरान मसूद साहब जाते हैं समाजवादी में। उसके बाद आपने देखा होगा एक वीडियो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है किस तरीके से उन्होंने ख़ुद बोला। मुझे वो वर्ड मैं बोलना भी नहीं चाह रहा, वो अल्फाज जो उन्होंने बोला आपने सुना होगा। आप बता दीजिए क्या बोला उन्होंने, बता दीजिए, आप बता दीजिए। तो उन्होंने ऐसा एक जानवर का नाम लेके बोला कि मुझे वो बना दिया है, मुसलमानों एक हो जाओ। तो हम भी तो वही कह रहे हैं भाई, अब उन्हें समझ में आई है इतनी ग़ुलामी करने के बाद। लीडर मान के, उनकी क़यादत को अपना के अब उनके पीछे चलने को तैयार है। अच्छा, जिस तरीके से आपका नया गठबंधन बना उसमें बाबू सिंह कुशवाहा थे, वामन मेश्राम थे। वामन मेश्राम भी जो है अब फिर छोड़ के आपका साथ चले गए हैं, जैसे राजभर चले गए थे। देखिए, कुछ वजहें होती हैं, उनका कुछ अपनी वजहें रही होंगी। उन्होंने ऐसा कुछ खुलकर तो नहीं बताया जिस वजह से गठबंधन छोड़ कर गए वो। तो उस पर मैं कुछ भी कहने से थोड़ा सा बचूंगा, क्योंकि उनका अपना पर्सनल मैटर है, वो जो भी है। अच्छा, हम अभी सहारनपुर में हैं। जिस तरह के सहारनपुर की राजनीति चल रही है, बड़े नेता इमरान मसूद, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद वो सपा से टिकट चाह रहे थे, मगर अब फिर से वो सपा के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। क्या समझते हैं आप? देखिए, कांग्रेस में थे, बड़े नेता थे, कांग्रेस से आए समाजवादी में, सोचा समाजवादी में मुसलमानों का अच्छा टाइम वो हो रहा है कि मुसलमान सोच रहा है वो बीजेपी को रोक रही है, जबकि गलतफहमी है मुसलमानों की। जब तक असदुद्दीन ओवैसी साहब को समाजवादी साथ में नहीं लेगी, नहीं, तब तक बीजेपी को नहीं रोक पाएगी। जब तक मुसलमान एक तरफा एमआईएम को वोट नहीं करेगा, तब तक बीजेपी को कोई भी उत्तर प्रदेश में नहीं रोक पा रहा है। ठीक है, तो मजबूत विकल्प एमआईएम ही है मुसलमानों के पास। ठीक है, दूसरी बात, इमरान मसूद साहब जाते हैं समाजवादी में। उसके बाद आपने देखा होगा एक वीडियो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है किस तरीके से उन्होंने ख़ुद बोला। मुझे वो वर्ड मैं बोलना भी नहीं चाह रहा, वो अल्फाज जो उन्होंने बोला आपने सुना होगा। आप बता दीजिए क्या बोला उन्होंने, बता दीजिए, आप बता दीजिए। तो उन्होंने ऐसा एक जानवर का नाम लेके बोला कि मुझे वो बना दिया है, मुसलमानों एक हो जाओ। तो हम भी तो वही कह रहे हैं भाई, अब उन्हें समझ में आई है इतनी ग़ुलामी करने के बाद, इतना झंडा उठाने के बाद, इतना नारे लगाने के बाद, हम अब भी कह रहे हैं आइए अपनी क़यादत को मजबूत करिए। आप आइए इज़्ज़त के साथ, आप टिकट मांगने वाले नहीं, टिकट देने वाले बनिए। अपने आप को नेता बनाइए, अपने आप को लीडर बनाइए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में मजलिस का परचम थामिए और अपने समाज को, अपने लोगों को मजबूत कीजिए। कल सहारनपुर ज़िले में असदुद्दीन ओवैसी साहब की 3 जनसभाएं हैं, नकुड़, सहारनपुर देहात और देवंत। किस तरह की तैयारियां हैं आपकी? तैयारियां ये हैं कि मैं एक दिन पहले यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी परमिशन वगैरह सब चीज़ तैयार हो चुकी है। हमारा हेलीपैड बन रहा है, हेलीपैड की जगह और प्रोग्राम स्थल सारे तैयारियां हो रही हैं। बस वही सब चीज़ें कामों में हम यहाँ पर आज जो आप आए हैं हमारे पास बैठे हैं, तो हम वही काम कर रहे थे आपके आने से पहले। तो हमारी तैयारियाँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हैं। कल भीड़ बता देगी कि एक दिन के शॉर्ट नोटिस पर भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वालों के साथ साथ इस बार 10 तारीख को 14 नवंबर को सहारनपुर की जनता ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशियों के सामने पतंग का बटन दबाकर इंशाअल्लाह ताला यहाँ से विधायक भेजने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ने बड़े चेहरे उतारे हैं, उमर अली खान हैं, आशू मलिक हैं, कार्तिक राणा हैं, उनके बीच आप जो है कैसे जीत पाएंगे? उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में मुसलमानों का बस एक ही बड़ा चेहरा है, उसके अलावा कोई बड़ा चेहरा नहीं है। वो चेहरा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। देवबंद में आपने जो है उमर मदनी साहब को टिकट दिया है, जो मौलाना महमूद मदनी के ख़ानदान के हैं। महमूद मदनी आपके मुखालिफ रहे हैं, तो क्या लगता है कि देवबंद में किस तरह से तैयारियां हैं और क्या जो है रहने वाला है? जी देखिए, अल्लाह दिलों को मोड़ता है। आपने जो बोला मुखालिफ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मुखालिफ रहे हों। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के परिवार से हमारे पार्टी को मजबूत करने के लिए वो लोग आगे आए हैं। और इस बार इंशाअल्लाह ताला देवबंद की जनता मदनी परिवार पर भरोसा करके और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मिशन को आगे बढ़ाते हुए उमर मदनी साहब को विधानसभा में भेजने का काम करेगी। और उमर मदनी साहब का इलेक्शन माशाअल्लाह से बहुत मजबूत हो चुका है, और मैं कहूँगा साफ साफ कि उनका इलेक्शन एक तरफा हो चुका है। अच्छा, आखिरी सवाल है, देवबंद में जो है टिकट को लेकर जो है विवाद चला कि सपा से कि कार्तिक राणा को है कि माविया अली को है, तो लगातार ये चीज़ें चलती रही और लोगों का मानना था कि माविया अली को टिकट मिलना चाहिए, वो ज़मीन पे काम भी कर रहे थे और मुस्लिम वोट बैंक भी है, तो इसको जो है कार्तिक राणा को टिकट दिया। इस पर आप क्या समझ? अखिलेश यादव का काम तो गुमराह करना है ही मुसलमानों को। आप देखिए, हर विधानसभा में उन्होंने 15-15, 20-20 मुसलमानों को गुमराह किया, उनसे पैसा खर्च करवाया, प्रचार करवाया पार्टी का, और एंड में उनको कि आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, और उनको गुमराह करके टिकट नहीं दिया।
तुम ये मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है कि आपको सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। अखिलेश यादव हो चाहे कोई भी सो कॉल्ड सेकुलर नेता हो, वो आपको कुछ नहीं देगा, वो सिर्फ आपको गुमराह करेगा। अच्छा, आप जो है अलीगढ़ से आते हैं, अलीगढ़ के बराबर में एक ज़िला है बदायूं, वहाँ से समाजवादी पार्टी के नेता हैं आबिद रज़ा। उनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि आज़म खान के साथ भी जुल्म किया गया है समाजवादी पार्टी ने, और धर्मेंद्र यादव को वो जो RSS का बता रहे हैं। देखिए, पहली बात मैं आपको बताऊं, मेरा जो प्रॉपर होम टाउन है वो बदायूं ज़िले में ही है, इस्लाम नगर। तो वो मेरा ज़िला है और मेरे ज़िले के जो आबिद रज़ा साहब हैं, उन्होंने वो भी इंशाअल्लाह ताला जल्द कोई खुशखबरी देंगे। जैसे भी वो देंगे वो हम इंतज़ार करेंगे। उन्होंने कहा है कि कुछ दिनों में हम खुशखबरी देंगे, हम इनका इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था खुशखबरी देंगे। और क्या बोलते हैं, आपका बदायूं में इंशाअल्लाह ताला मजलिस मजबूत होगी। हम बदायूं में असल में अभी ये है कि हम एक एक करके कदम बढ़ा रहे हैं। अभी कुछ ज़िलों पे हमने कदम रखे हैं, इंशाअल्लाह ताला आज इतने मजबूत हैं उन ज़िलों में। अब बदायूं और भी ज़िलों पर काम होगा, इंशाअल्लाह ताला वो भी ज़िले मजबूत होंगे। असदुद्दीन ओवैसी जब आज़म खान की बात करते हैं तो कहा जाता है कि मुस्लिम वोट बैंक की वजह से, मगर आबिद रज़ा जो है आज़म खान के करीबी हैं और वो अपनी ज़बान से खुद कह रहे हैं कि आज़म खान के साथ जो है बहुत सी चीज़ें हुई हैं जो मैं अभी नहीं कह सकता। तो ये बात तो मैंने खुद भी बोली थी, एक इंटरव्यू में मैंने बोली थी, शायद आपने ही मेरा इंटरव्यू लिया था, किसी और मीडिया के साथी ने लिया था। मैंने उनको बताया था कि आज़म खां की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पब्लिकली नहीं बता सकते, हम भी नहीं बता सकते बहुत सारी चीज़ें। और आबिद रज़ा साहब तो उनके बहुत ख़ास हैं, तो उन्होंने बिल्कुल सही बोला होगा। और मुसलमानों का तो मैं कह रहा हूँ ना, सिर्फ समाजवादी नहीं, चाहे कांग्रेस हो बसपा हो, सिर्फ इस्तेमाल किया। तेज़पात का जो पत्ता बिरयानी आप खाते हैं उसमें एक पत्ता होता है तेज़पात का, उसका काम क्या होता है, जब बनाते हैं तब तो उसको सबसे प्रायोरिटी पे रखते हैं, उसको बहुत अच्छे से उसमें डाल के पकाते हैं। लेकिन जब वो सामने आती है प्लेट में रखकर बिरयानी, तो सबसे पहले उसी पत्ते को निकाल कर फेंकते हैं। तो इसी तरीके से मुसलमान का हाल है। आपको पूरे इलेक्शन में आपका इस्तेमाल करेंगे, आपकी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, आपसे प्रचार करवाएंगे, लेकिन जब बात हिस्सेदारी की आएगी, आपके काम की आएगी, आपके ऊपर जब जुल्म हो रहा होगा, तब आपके ऊपर बिल्कुल खामोश हो जाएंगे, आपके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे। यही हाल इस टाइम आज़म खान साहब का है। आप बता दीजिए अखिलेश यादव ने कितनी बार आज़म खान के लिए आवाज़ उठाई। यही अखिलेश यादव अगर 10 मिनट के लिए नज़र बंद हो जाते हैं, पूरा समाजवादी का कैडर सड़कों पर आ जाता है। आज़म खान के लिए एक बार भी पूरा कैडर सड़कों पर क्यों नहीं आया था एक बार, सीतापुर से लेकर रामपुर की सड़कों तक आया था। वो भी इसलिए आया था क्योंकि ये खबर चली थी कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज़म खान से मिलने जेल में जा रहे हैं, तब उसके बाद आया था। उसके बाद बिल्कुल ठंडा है। बताइए कौन सी आवाज़ उठाई जा रही है उनके लिए। उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म रिहा होने के बाद तो ये बोल रहे हैं कि साहब दिखावे की जो मदद की असदुद्दीन ओवैसी ने, छुप के जो मदद की है वो अखिलेश यादव ने की। अब्दुल्ला आज़म साहब को अभी बहुत ज़्यादा सीखना है। उनके वालिद साहब बहुत काबिल आदमी हैं, हमारे सीनियर अलीग भी हैं। अब्दुल्ला आज़म साहब अभी सीख रहे हैं। तो उन्होंने एक बयान भी ये भी दिया कि अगर इतना ओवैसी साहब को हमदर्दी थी तो पार्लियामेंट में आवाज़ क्यों नहीं उठाई। आप अपना मोबाइल मैं दिखा देता हूँ अभी खोल के, कम से कम 2-3 बार उन्होंने पार्लियामेंट में आज़म खान साहब के लिए आवाज़ उठाई है। तो अभी जो अब्दुल्ला भाई हैं वो सीख रहे हैं, इंशाल्लाह बेहतर अपने वालिद साहब की तरह वो भी राजनीति में आ जाएंगे, इंशाल्लाह सीख जाएंगे वो।